हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करेंगे कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं अपने एग्जाम के लिए कि उनको एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि अब हम क्या करें? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भई प्री बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर नहीं किया है, अब वो अपना स्कोर थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भई कम से कम एटलीस्ट 60 टू 70% मार्क्स गेन हो जाए। उसके लिए क्या करना है हमें? देखो, अगर आप परेशान हैं कि एग्जाम के लिए क्या करना है और आपने कंप्लीट प्रिपरेशन भी कर ली है, फिर भी आप सोच रहे हो कि क्या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या यूज़ करें? तो अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करना है, तो देखो अगर आपने अपनी बुक कंप्लीट की है, ठीक है? मस्ट सबसे मस्ट आपके लिए क्या होता है आपकी बुक होती है, सभी को मालूम है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वो सेलिना कंसाइज़ है, एवरग्रीन है, एम.एल. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल है। जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसी को ही कंप्लीट करना है एंड देन आपको आगे प्रोसीड करना है अपने एक्स्ट्रा मटेरियल। फिर हमारे बोर्ड से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो आपको वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने चाहिए अगर आपको एक्स्ट्रा में करना है। देखो एक्स्ट्रा में आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा जिसको आपको करना है, तो परेशान नहीं होना, आपके पास काफ़ी मटेरियल करने के लिए, जिसको आपको करना होगा। और अगर बच्चा कर लिया है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भई उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनका बुक भी कंप्लीट नहीं है, तो बुक वाले जो बच्चे हैं जिनकी बुक कंप्लीट नहीं है, वो ज़्यादा परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि भई अब हम एग्ज़ाम में पास कैसे होंगे? तो देखो, हमने उन बच्चों के लिए भी अ, अगर हम देखें कि जो बच्चे परेशान हैं, उन बच्चों के लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। अगर आप पूरी बुक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, देखो अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो मस्ट है कि आप कम से कम एट लीस्ट अपनी बुक को कंप्लीट करिए। आपको बुक कंप्लीट करने के लिए करना क्या है, सिंपली देखो बुक ये हमारी सेरेना कॉन्साइज़ है या फिर आपकी ओल्ड वाली बुक भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी बुक की हेल्प से अपना जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा कंटेंट पेज है, तो इसमें हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस चैप्टर को आपको करना है, किस चैप्टर से कितना आता है, कौन-कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। ये भी लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा। देखो हमने आपके लिए एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ प्रिपेयर की है, मोस्टली बच्चे जानते हैं इसके अबाउट नॉलेज है सभी को और काफ़ी बच्चों के पास ये प्लेलिस्ट है। देखो अगर आपको इस प्लेलिस्ट पर जाना है, इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने यहाँ पर आई बटन में भी गिवन किया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ 2025 मिलेगी, ओके? एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ 2025 को क्लिक करिए, इस पर सबसे जो टॉप मोस्ट लेक्चर है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि किस चैप्टर में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। तो आप अपनी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। आप अपनी बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ़ उन्हीं को करिए अगर आपने कुछ नहीं किया है। अगर आप उनको भी कर लेते हैं ना, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे और यकीन मानिए जितने भी बच्चे हमने प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं हमारे पास या भी जो भी पास्ट ईयर्स हैं हमारे, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं, तो इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है जिसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए और बच्चों ने लास्ट टाइम में भी 60 प्लस 70 प्लस, है ना? और जिसने भाई शुरू से प्रिपरेशन किया हमारे चैनल से चैप्टर किया है, चैप्टर वाइज़ किया है और उनका तो स्कोर 90 प्लस ही रहा है हमेशा। काफ़ी बच्चे रिव्यूज़ देते हैं कि हमारा स्कोर 90 प्लस रहा है सर। तो इसलिए आपको भी अगर करना है 90 प्लस स्कोर, तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है एटलीस्ट, ठीक है? 90% मार्क्स लेके आने के लिए आपको अच्छे से आना चाहिए ये सभी। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रिपरेशन अभी आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए, चैप्टर नहीं किए, तो आप इनको एटलीस्ट करिए, आपको 60% ईज़िली मार्क्स मिल जाएँगे मैथ्स में। और इस पर हमने पीवाईक्यूज़ देखो एक्स्ट्रा मटेरियल में फिर आप पीवाईक्यूज़ वगैरह जो होते हैं हमारे वो कर सकते हो, तो हमने इसमें पीवाईक्यूज़ डाले हुए हैं, सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज़ विद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ना तो आप पीडीएफ करिए इसकी, अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल में करना है। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, अभी कोई भी बच्चा है न्यू प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए तो एट लीस्ट क्या है अभी इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी बुक को कंप्लीट करे। और आपके लिए हमने इस टाइप से फॉर्मूला बुक भी प्रिपेयर की है, तो काफ़ी बच्चे इसको भी एक्सेस कर चुके हैं, तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है इन फॉर्मूला बुक की इम्पोर्टेंट ये है कि भई आपको क्या है इम्पोर्टेंस इसकी कि आप एग्ज़ाम से बिफ़ोर बिफ़ोर एग्ज़ाम आप अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जिसमें 45 पेजेज़ हैं हमारे पास मैथमेटिक्स बुक में। इसमें सभी आपको फ़ॉर्मूला मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट और जितना भी हमारा की कॉन्सेप्ट होता है हमारा, सभी इसमें इंक्लूडेड है, की पॉइंट्स वगैरह, जिसकी हेल्प से आप कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हो और जो भी इसमें हमने इंक्लूड किया है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेम एज़ इट इज़ फिज़िक्स पर भी हमने प्रिपेयर किया है, इसमें टोटल 80 पेजेज़ हैं। अगर आप इस बुक को देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बच्चे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, नीचे आपको एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ मिलेगा, फॉर्मूला बुक फॉर्मूला बुक के नीचे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ईज़िली मिनिमम अमाउंट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो, बच्चे कहते हैं कि भई इसका अमाउंट क्यों रखा हुआ है? तो इसकी हेल्प से आप अपनी भी हेल्प करोगे और हमारी भी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भई आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी बुक को फ़ॉलो करिए, मत परचेज़ कीजिए इसको बिल्कुल भी। आप अपनी बुक को फ़ॉलो कर लीजिए, बस आपके लिए सफिशिएंट होगा, ओके? लेकिन आपको चाहिए तो भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं।
बस इतना करिए, डरिए नहीं। अब बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं, अभी काफ़ी डरे हुए हैं, ठीक है? काफ़ी स्केर्ड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए कि भई अब हमने कुछ नहीं किया है, हम क्या करें? हम तो फेल हो जाएँगे। तो देखो फेल नहीं हो पाओगे आप, क्यों नहीं होगे फेल? अगर आप अभी भी मेहनत कर लोगे ना, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है कि अभी भी आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो आप फेल तो नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं भई 80 में से आप मिनिमम अगर 30 मार्क्स भी लेके आते हो, वैसे तो 33% के अकॉर्डिंग आपको 27 मार्क्स ही लाने होते हैं, 27 टू 28। लेकिन आप अगर 30 मार्क्स भी लेके आते हो ना, फिर भी आप पास हो जाते हो। लेकिन ये 30 मार्क्स थोड़े-से बेकार लगते हैं, भई अगर आपको इंटरनल में भी 20 मिले, तो 50 मार्क्स बन जाते हैं हमारे। लेकिन अगर आपको सिर्फ 30 मार्क्स लेके आए ना, तो सिर्फ आप इम्पोर्टेंट जो हमारे अ, पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, अगर आप उन चैप्टर्स सेलेक्टेड चैप्टर्स को भी कर लेते हो ना, तब आप 30% मतलब आप कह सकते हो 30 मार्क्स लेके आ सकते हो ईज़िली। 30 मार्क्स फिर भी आपके आ जाएँगे, तो आप पास तो आसानी से हो सकते हो अगर आप चाहें तो। मेहनत आपको करनी होगी और आपको सिर्फ आप पास के लिए फाइट कर रहे हो ना, तो सिर्फ पास के लिए कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है, किस चैप्टर में से क्या स्किप कर सकते हैं, आप वो लेक्चर देखिए। आप सिंपली 30 टू 40 मार्क्स तो आपका आउट ऑफ 80 ईज़िली आप क्या कर लोगे, वो स्कोर कर लोगे आसानी से। आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए, मन को शांत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको करना क्या देखो, आपको जब हम लास्ट टाइम पे होते हैं ना एग्ज़ाम के, तो कभी भी आपको क्या है ना माइंड को डिस्टर्ब नहीं रखना है। कैसे डिस्टर्ब कि भई आपको ज़्यादा शोर-शराबे वाली जगह पर नहीं जाना है, ठीक है? मन को शांत रखना है, उनसे कम बोलना है। कम बोलते हैं तो इससे एनर्जी भी हमारी क्या होती है, सेव होती है। वही एनर्जी आप अपनी स्टडी में लगाते हो। देखो आपने देखा होगा जब कभी भी हम ज़्यादा कहीं पर भी क्या होता है क्राउड वाले प्लेस पर जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, अब आपको प्लेइंग जो एक्टिविटी है ना, वो भी कम कर देनी चाहिए अगर आप ज़्यादा प्लेइंग एक्टिविटी करते हो। उन एक्टिविटी से भी आपकी एनर्जी लॉस होगी। अब आपको सारी जो एनर्जी है ना, वो एक ही जगह पर लगानी है, वो लगानी है अपने एग्ज़ाम पर, ठीक है? अपने एग्ज़ाम पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखना है क्योंकि लास्ट टाइम है, अब आपके पास भी कह सकते हो 1 मंथ भी नहीं बचा है, अब तो आप बिल्कुल फाइनल पर ही हम चल रहे हैं। कुछ डेज़ हैं हमारे पास, लास्ट डेज़ हैं, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें करना है और अगर आपने सभी चीज़ें की हैं, तो बस आपको वही रिवाइज़ करना है जो आप कर चुके हैं। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना, अगर आप कर चुके हो तो बस आपको सेम ही चीज़ें जो भी आपने किया है ना, जो भी आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, वो सभी ही रिवाइज़ करिए क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सभी लेक्चर्स नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बुक को फ़ॉलो करिए अच्छे से और जो भी एग्ज़ाम मटेरियल आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी को फ़ॉलो करिए, उसका रिवीज़न करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करिए, जितना रिवीज़न करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ईवाई के क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं आता एग्ज़ाम, इसलिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। अच्छे से स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।